हम्म। नहमदहु अला सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन हज़रात, आज बहुत दिनों बाद, मेरे ख्याल से तकरीबन 2-2.5 महीने बाद आपके दरमियान लाइव आया हूँ। और पहले मैं अपने पेज से लाइव आया करता था, लेकिन आज मैं अपनी मेन आईडी से लाइव आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये चुनावी मुद्दे को लेकर के भी लाइव है और कुछ ऐसी सरकमस्टेंसेस बनी है जिसको लेकर के मुझको लाइव आना पड़ा। तो मैं सबसे पहले उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे टिकट के लिए गायबाना और ज़ाहिरी तरीके से मेरे साथ खड़े रहे और मेरे लिए दुआएं करते रहे। मैं उन तमाम का तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूं, क्योंकि अल्लाह ने जो इज़्ज़त मुझको इस दरमियान अता की और जो मोहब्बत मुझे सोशल मीडिया और ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स और इंस्टाग्राम पे देखने को मिली, शायद मैं उसका कर्ज तो कभी नहीं उतार सकता, लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूँ कि मेरे जिस्म में जो भी एक एक कतरा खून का इंशाअल्लाह ताला अपनी कम्युनिटी के लिए निछावर है। मैं यही कहना चाहता हूं कि अब लोगों के साथ जो मैं रूबरू हूं, वो मेन मुद्दा ये है कि जिस दिन नॉमिनेशन की डेट थी, उस दिन एक बीएमपी प्रत्याशी है जावेद सिद्दीकी, उसने मेरे ऊपर एक बुहतान लगाया और वो टोटली, मैं हल्फियाँ आपसे कहता हूँ, वो टोटली निराधार है, उसमें कोई बेस नहीं है। ये ज़रूर था कि मैंने उस आदमी, वो मेरे बगल में आया और मैंने मोहब्बत से उससे बात की और ये कहा कि चुनाव में उसी को अपेयर करना चाहिए जो समाज के लिए लड़ाई लड़ा हो। बाकी ऐसे लोग चुनाव में कूद करके सिर्फ कौम की वोट को बर्बाद करना चाहते हैं, मुसलमानों की वोट को बिखेरना चाहते हैं। खैर, बस इतनी ही सफाई मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं उसका, चूँकि मुझको लगा कि उसका मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब है, वो दिमागी संतुलन उसका बेहतर नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों का मैं जवाब नहीं देता। मुझसे मीडिया भी रूबरू हुई इस मसले को लेकर के और मैंने सीधा सा एक जवाब दे दिया कि मैं उसका मेंटल फिगर आप चेक कर लें, तभी मुझसे सवाल पूछें। तो मैं बहुत ज़्यादा इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। अब रही बात उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के, कुछ अहम मुद्दों पे बात कर ली जाए, क्योंकि बहुत सारे पहले फेज़ का चुनाव हो चुका है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 16 कैंडिडेटों ने चुनाव में अपेयर किया गठबंधन से, जन अधिकार पार्टी और MIM, और बाद में जन अधिकार पार्टी और पीस पार्टी का कोलैबोरेशन। ये सारी चीज़ें आपके दरमियान चल रही है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि आपने इन चंद दिनों के अंदर देखा होगा कि हमारे सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर किस तरीके से मनवादी सोच के लोगों ने गोली चलाई। आपने देखा होगा कि कर्नाटक में किस तरीके से हमारी बहनों, हमारी बेटियों, हमारी माओं के साथ बुर्के को लेकर के पाबंदी आयद करके उनके कॉलेज से निकालने की कोशिश की जा रही है। और तमाम ऐसे मसले मसाइल आए जिन पे अगर आपके अंदर जरा भी सियासी शऊर होगा, सियासी सूझबूझ होगी, तो आप इस चीज़ को समझते होंगे कि ना अखिलेश यादव ने इस मसले पे कोई ट्वीट किया और यहाँ तक कि मायावती, राहुल और सोनिया ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई।
अब आवाज़ जो उठती है वो वाहिद आवाज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ होती है, या उनके कार्यकर्ताओं या उनके सिपाहियों की आवाज़ होती है, जो कंटिन्यू दिन रात अपनी उन बहनों के साथ खड़े हुए रहते हैं जो बुरके के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, बुरके के लिए एहतजाज कर रही हैं कि बुरका हमारा जो है पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, और जो है हम बुरके को त्याग नहीं सकते, उसको रिवोक नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सारी चीज़ें कभी हमारी शरअ में मदाखलत की जाती है, कभी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है, कभी हमें जो है मॉब लिंच किया जाता है, कभी हमें हमारी मस्जिद गलत तरीके से ले ली जाती है, कभी मुसलमानों को भाग चले जाओ पाकिस्तान के नारे के साथ बेइज्जत करने की, जलील करने की कोशिश की जाती है। तमाम मरहले हिंदुस्तान की सरजमीन पे 2014 के बाद अक्सरियत में देखे जा रहे हैं, लेकिन इन नाम निहाज सेकुलर पार्टियों ने कभी मुसलमानों की जो वोट लेने की तो सोचते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ कभी नहीं उठाना चाहते। अब इनके तीतरों ने एक नया फंडा इजाद कर लिया है, और उन्होंने ज़मीर अपना फरोश कर दिया, ज़मीर बेच दिया है। और वो ये क्या कहते हैं, मैं उसको आपको वाजे कर दूं। वो ये कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव या मायावती और या राहुल या सोनिया उठाएंगे आवाज़, तो मुस्लिम हिंदू वोट फिर बीजेपी की तरफ चला जाएगा। इनका अहमकपना, इनका मुर्दा ज़मीर किस तरीके से दलील देता है, शर्म आती है ऐसे लोगों की कि इनको जो है मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में लोगों ने अपना समझ रखा है, जबकि हकीकत तो ये है कि इनके अंदर मुनाफिकत कूट कूट करके भरी हुई है। और मैं ये नहीं कहता कि मतलब जो है आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, शोषित की, वंचित की लड़ाई लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक दीनी फरीज़ा अदा कर रही है, एक जो है मजहबी फरीज़ा अदा कर रही है। क्योंकि मजहब हमारा कहता है कि अगर आप मुसलमान हो, अगर आप मुकम्मल ईमान वाले हो, तो मजलूमों के लिए, उनके हक के लिए लड़ो, मजलूमों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ो, जुल्म के खिलाफ बोलो, जुल्म के खिलाफ खड़े हो, जुल्म के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करो। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमको सिखाती है कि बेबाकी से अपनी बात को रखो। आपने देखा होगा टांडा की सरजमीन पे 2015 से जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम पकड़ा गया है, तब से लगातार 2015 के बाद से लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, यहाँ तक कि मैं लगातार शासन प्रशासन से भिड़ रहे हैं। चाहे वो नबी की शान में गुस्ताखी का मामला हो, चाहे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे मुसलमानों के हक हुकूक को छीने जाने वाले मसले पे, वो चाहे केरला में हमारी मस्जिदों को जलाए जाने का मामला हो, चाहे पुंथर में अब्दुल कादिर अंसारी की मॉब लिंचिंग की गई हो, चाहे जियाउद्दीन को अकबरपुर कोतवाली में ला करके एसओजी टीम द्वारा करंट पे पेशाब करा करके उसको मौत के घाट उतार देने का मामला हो, वो चाहे लॉकडाउन के दौरान रिजवान को पुलिस की लाठी से बर्बरता से पीट करके हुई मौत का मामला हो, ऐसे सैकड़ों मामलात हैं जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टांडा में मुसलमानों अपनी कम्युनिटी की आवाज़ को बुलंद किया। और यही मामलात नहीं, जब दलित समाज का भी मामलात आया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टांडा यूनिट ने नगरपालिका का घेराव किया। टांडा यूनिट ने जो है मनीषा वाल्मीकि के लिए प्रोटेस्ट किया, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसकी लाश को 3 बजे रात में दाह संस्कार करा दिया, जिसके साथ दुराचार भी हुआ था, तमाम मतलब तरीके से उसको मारा भी गया था। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मुसलमान हो तो ये समझो कि ये हमारे दीन, ये पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है कि आप अपने लिए, अपने लिए ज़िंदगी नहीं बल्कि मजलूमों के हक हुकूक के लिए ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करिए। उस रास्ते पे चलिए कि मजलूमों के हक हुकूक को कोई छीन ना सके, मजलूमों को कोई सता ना सके, मजलूमों को कोई परेशान ना कर सके। लेकिन आज का मैंने देखा है कि आज का अभी भी मफाद परस्त मुसलमान सिर्फ अपने मफाद के जाती नफ्सियात की ख्वाहिश के लिए, अपने नफ्सियाती तस्कीन के लिए तमाम ऐसी पार्टियों का रुख बदलते हैं जहां पे उनको ये लगता है कि ये पार्टी अगर इख्तिदार में आएगी तो मेरा फ़ायदा पहुंचेगा, मुझे ये तो इस तरीके से ठेकेदारी में फ़ायदा होगा और इस तरीके से मेरा वरूज रहेगा। उनको कौम से कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में भी चंद लोग आए और जब उनका यहाँ पे उल्लू नहीं सीधा हुआ तो उन्होंने फिर दोबारा से वापसी का रास्ता अख्तियार कर लिया। तो
तो ऐसे लोगों से ऐसे लोगों को कौम की फिक्र नहीं है। ऐसे लोगों को बाज वक्त आपने देखा, अभी जल्दी रिसेंटली तमाम लोग समाजवादी से टिकट मांग रहे थे, तमाम लोग समाजवादी के अखिलेश यादव जवानी कुर्बान कर रहे थे, और जब टिकट नहीं मिला तो उनमें से चंद ऐसे मफाद परस्त थे जिन्होंने दूसरी पार्टियों का रुख कर लिया, क्योंकि उनका मकसद कौम नहीं थी, उनका मकसद अपनी कम्युनिटी की आवाज बुलंद करना नहीं था। उनका मकसद था कि अपनी आवाज को मजबूत करना, अपने घर के दिए को और रोशनी देना, अपने अपने घरों की रौनकों को और बढ़ाना। इसके अलावा उनका मकसद नहीं है, और वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की कौमियत की बात करते हैं। लेकिन आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त इरफान पठान, जो 7 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बगैर सियासी ताकत के टांडा की सरजमीन पे जब जब हमारी कम्युनिटी को, मजलूमों को जरूरत पड़ी, तब तब हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर परचम तले हमने अपनी कम्युनिटी की लड़ाई लड़ी, हमने अपने कौम के लोगों के लिए खड़े होकर के आवाज बुलंद की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है मेरे कौम के गयूर नौजवानों, मेरे कौम के बुजुर्गों, मेरी कौम की खवातीनों, माओ और बहनों, अल्लाह के वास्ते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, अल्लाह के वास्ते खड़े होइए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी लड़ाई लड़ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने मफाद की लड़ाई नहीं लड़ रही, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी आने वाली नस्लों की लड़ाई लड़ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि जो हमारा मकाम है संविधान में, जो जायज़ मकाम है, वो हमारी कौम को मिलना चाहिए, हमारी कम्युनिटी को मिलना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अगर हम अपने इत्तेहाद की बात करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि हम हिंदुस्तान में अराजकता फैलाना चाहते हैं। दलितों की अपनी आवाज़ पैदा हो चुकी है, ब्राह्मणों की अपनी आवाज़, सियासी आवाज़ है, ठाकुरों की अपनी सियासी आवाज़ है, तमाम ऐसे भर समाज की अपनी सियासी आवाज़ है, मल्लाह समाज की अपनी सियासी आवाज है। मुसलमानों, हमारी कब सियासी आवाज पैदा होगी? आज एक अकेला, एक वाहिद शख्स, एक वाहिद शेर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अगर लड़ रहा है, तो हमारी कौम के वो चंद जमीर फरोश लोग ये कहते हैं कि वो बीजेपी का एजेंट है, वो बीजेपी की बी टीम है। अरे हमको इससे भी फर्क नहीं पड़ा। आप पहले बोहतान लगाते थे कि एक से क्या होगा, एक से क्या होगा, अल्लाह ने 1 से 2 सांसद कर दिए। आप पहले कहते थे कि 7 विधायक से वहां से क्या होगा, आज अब बिहार में हमारे 5 विधायक पैदा हो गए, महाराष्ट्र में हमारे 2 विधायक पैदा हो गए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता दूं, जो जहां तक मैं एनालिसिस करता हूं, इंशाअल्लाह ताला 15 से 20 विधायक उत्तर प्रदेश में जिस दिन पैदा हो गए ना, मुसलमानों की तरफ आंख उठा करके गलत नजरिए से देखने वाले भी ये सोचेंगे, कांपेंगे, क्योंकि उनकी अपनी सियासी आवाज होगी। जब मुसलमानों पे जुल्म होगा, जब बगैर सियासत के, सियासी ताकत के इरफान पठान खड़ा होकर के कोतवाली में बात कर सकता है, जब आप सियासी ताकत दोगे तो आप तसव्वुर करो कि उस टाइम का माहौल क्या होगा। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि हम किसी समाज के साथ जुल्म नहीं करेंगे, हम ना अपने हिंदू भाई के साथ जुल्म करेंगे, ना किसी और समाज के साथ जुल्म करेंगे। हमारा मकसद है कि हम जानते हैं कि हम दीन इस्लाम के वो सिपाही हैं जिनके चौखट पे अगर दुश्मन भी आए और हक पे हो तो उनके हक में फैसला दिया जाए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमको यही दर्स दे करके गए हैं दुनिया से, वो चाहे सलाउद्दीन अय्यूबी हों, वो चाहे तारिक बिन ज़ियाद हों, वो चाहे मोहम्मद बिन कासिम हों, वो चाहे खालिद बिन वलीद हों। इन लोगों ने हमको ये सिखाया है कि अगर दुश्मन भी हमारे दरवाजे आता है और वो हक नफरत करने वाली जमात नहीं है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्यार और मोहब्बत बांटने वाली जमात है। आप आइए, सारी चीजें मैं आपसे वादा कि आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, किसी भी समाज के साथ इरफान पठान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टांडा यूनिट कोई नाइंसाफी नहीं करेगी। फैसला हक की बुनियाद पे, सच की बुनियाद पे किया जाएगा। अगर गलत मेरा अपना सगा भाई भी होगा तो फैसला उसके अगेंस्ट ही जाएगा, उसके विरोध में ही जाएगा, और अगर सही मेरा दुश्मन भी होगा तो फैसला इंशाअल्लाह ताला उसके हक में जाएगा। मैं सबको बताता हूं, हिंदुस्तान से इस जो है नफरत की राजनीति को खत्म करिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्यार बांटने आई है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कौमी एकजहती को कायम करना चाहती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देश के हित में काम करना चाहती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विकास के कामों को आगे ले जाना चाहती है। हमारा एजेंडा, हमारा जो है चुनाव मैनिफेस्टो यही है
कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी गरीब का बेटा या बेटी, दलित का बेटा या बेटी बगैर एजुकेशन के, बगैर शिक्षा के ना रहे। उसको फ्री में शिक्षा दी जाए, उसको फ्री में एजुकेशन दी जाए, उसको फ्री में स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्था मुहैया कराई जाए। हम यही आपसे कहना चाहते हैं मेरे भाइयों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। जहां जहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट खड़े हुए हैं उन सारे कैंडिडेटों को वोट करिए। इस बुनियाद पे वोट करिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब सदन में खड़े होते हैं तो हक बयानी करते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब मंच पे खड़े होते हैं तो हक बयानी करते हैं। वो अलग बात है कि हमारे कौम के कुछ जमीर फरोशों को वो इसलिए बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने अपना जमीर अखिलेश यादव, मायावती और राहुल और सोनिया को बेच दिया है। जो पैसे पे टिकट खरीद करके लाते हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि पैसे से टिकट ला करके कौम की खिदमत नहीं की जाती है। कौम की खिदमत करने के लिए दिल के अंदर एक जज्बा होना चाहिए। कौम की खिदमत करने के लिए आपके अंदर नबी और उसके बताए गए रास्तों की पहचान होनी चाहिए, शिनाख्त होनी चाहिए। कौम की खिदमत करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप 1.5 करोड़ 2 करोड़ का टिकट लेकर के आएं और कौम की खिदमत, कौम का नारा बुलंद करें। आप लोगों को समीकरण बताएं और कौम की वोटों को बांट करके बीजेपी को जिताएं। आज टांडा का माहौल, टांडा विधानसभा 278 का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि आने वाला वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम टांडा विधानसभा में बुलंद करेगा इंशाअल्लाह ताला। आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये दोस्त, मैं आपसे वादा करता है और अपने अल्लाह से भी वादा करता है कि मैं किसी भी समाज के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। हम किसी समाज को दबा करके किसी दूसरे समाज को खुश नहीं करना चाहते। हम सारे समाज को एक आंख से देखना चाहते हैं। हम सारे समाज को एक आंख के जरिए ही देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी वजह से मैं कहता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है भाईचारे को बढ़ाने के लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टांडा में चुनाव लड़ रही, टांडा के नौजवानों के रोजगार के लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टांडा में चुनाव लड़ रही है बिजली के मुद्दे को सही तरीके से लड़ने के लिए, दिखावे के लिए नहीं लड़ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर यहां लड़ रही है तो नगर पालिका टांडा में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए लड़ रही है। नगर पालिका के अंदर आपने तमाम ऐसी चीजें देखी हैं, टांडा की सड़कें किस तरीके से टूटी हुई हैं, टांडा में रोड लाइटों की क्या व्यवस्थाएं हैं, टांडा में रोड लाइटें जो लगाई जाती हैं उनके रेट क्या होते हैं और उसमें टेंडर किस तरीके से गबन किया जाता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं। आप पहली मर्तबा टांडा विधानसभा में बोलने वाले नेता को अगर भेजना चाहते हैं जो आपकी हक हुकूक की आवाज उस ऐवाने असेंबली में उठा सके। आपने अभी तक गूंगों को भेजा, बहरों को भेजा, लंगड़ों को भेजा, लूलों को भेजा, लेकिन पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बोलने वाले, बेबाक तरीके से अपनी कौम मजलूमों की आवाज को उठाने वाले को भेज करके देखिए इंशाअल्लाह ताला। मैं वादा करता हूं कि आप मायूस नहीं होंगे। मैं वादा करता हूं कि आपको कभी कहीं पे सर झुका करके बात करने की जरूरत नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने हिंदू कम्युनिटी के भाइयों से भी कहता हूं, आप सिंबल पे वोट मत करिए। आप मेरा मिजाज जानते हैं, मेरा नेचर जानते हैं, मेरा रवैया जानते हैं। मुझको लोगों ने बदनाम किया, मुझको लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बोहतान लगाए, मुझसे लोगों को डरवाया गया। लेकिन मैं बताता हूं, मेरे पास आने वाला हर आदमी ये कहता है कि जो दूर से हम आपको समझते हैं वो करीब आने पे आप उसके बरक्स उल्टे दिखाई देते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, आओ, मैं अपने हर उन भाइयों को गले लगाने के लिए तैयार हूं जिन भाइयों ने मुझको पीठ पीछे उल्टा सीधा भी कहा। आओ, मैं अपने उन हर भाइयों को गले लगाने के लिए तैयार हूं जिन भाइयों ने मेरे बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं कौम की एकजहती चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जैसे सारी कौमों की अपनी सियासी शिनाख्त है, अपनी सियासी पहचान है, वैसे मुसलमानों की अपनी सियासी आवाज़ होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए, शिनाख्त होनी चाहिए। मेरे भाइयों, तो क्या मैं गलत कहता हूं? क्या मैं आपको बरगला रहा हूं? मैंने 7 साल लड़ाई लड़ करके आपके दरमियान में दिखाया कि किस तरीके से बगैर सियासी ताकत के भी लड़ा जा सकता है। मेरे संगठन ने लड़ करके दिखाया, मेरे एक एक पदाधिकारियों ने मेरे साथ जो कुर्बानियां दी हैं, मेरे साथ
गरीबों ने जो कुर्बानियां दी हैं, मेरे साथ बेबसों बेसहारों ने जो कुर्बानियां दी हैं, मेरे पास उन कुर्बानियों का कोई बदला तो नहीं है। कल का मैं किसी भी उरूज पे पहुंच जाऊं, उनका बदला तो नहीं दे सकता, लेकिन अपनी कौम के गयूर नौजवानों, अपनी कौम की माँ और बहनों, अपने कौम के बुजुर्गों से मैं आज एक वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इरफान पठान के जिस्म में जितना भी खून का कतरा है, मैं अपनी कौम के लिए इंशाअल्लाह ताला लगा दूंगा। तो यही सबसे बड़ी बात है, इसको समझिए। यही कहना चाहता हूं मैं। जहां जहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी है, उसको जिताइए, क्योंकि आपकी सियासी शिनाख्त नहीं है, आपकी सियासी आवाज नहीं है, आपकी सियासी पहचान नहीं है। अखिलेश यादव जैसा इंसान, जब उससे नकाब के बारे में सवाल किया जाता है तो वो कहता है कि मुझे आवाज नहीं आ रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ, ये मुसलमानों की वोटों से इसका बाप और ये 4-4 मरतबे मुख्यमंत्री बनते हैं। मुसलमानों, क्या हम इसी लायक हैं? उत्तर प्रदेश में मुसलमानों, क्या हमको यही शिनाख्त की जरूरत है? अरे उन चाटुकारों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, जाकर के देखना चाहिए कि किस तरीके से ये अखिलेश यादव मुसलमानों से नफरत करता है, ये अखिलेश यादव इस्लाम से नफरत करता है, ये अखिलेश यादव इस्लाम की शिनाख्त को मिटाना चाहता है, ये अखिलेश यादव चाहता है कि मुसलमान पैर की जूती की तरीके से इस्तेमाल किए जाएं, ये अखिलेश यादव चाहता है कि मुसलमान डिस्पोजल गिलास की तरीके से इस्तेमाल किए जाएं, ये अखिलेश यादव चाहता है मुसलमान तेज पत्ते की तरीके से इस्तेमाल किए जाएं, ये अखिलेश यादव चाहता है कि मुसलमानों को बिरयानी में पड़े हुए तेज पत्ते की तरह निकाल करके फेंका जाए। जब तक उससे लज्जत मिलती है तब तक वो बिरयानी में पड़ा रहता है, और जैसे ही लज्जत निकलना बंद हो जाती है, बिरयानी से सबसे पहले तेज पत्ता निकाल करके फेंक दिया जाता है। मेरे भाइयों, अभी भी समझिए। और जो हाथी की सवारी कर रहे हैं, इस मरी हुई हाथी की सवारी, ऐसी सवारी करने से मुसलमानों क्या फायदा? जो हाथी पहले से ही बीमार है, जो हाथी पहले से ही लाचार है, जो हाथी पहले से ही मजबूर है, ना चल सकती है, ना बोल सकती है, ना खा सकती है, ना पी सकती है, तो ऐसी हाथी की सवारी करने से क्या फायदा जो 4 दिन बाद खुद ही मरने वाली है? ऐसी हाथी की सवारी मत करिए। आपने दानिश अली का मामला देखा नहीं कि सदन में उसने जैसे ही मुसलमानों की आवाज उठाई, वैसे ही ये बहन कुमारी मायावती ने क्या हाल किया दानिश अली का, उस सांसद का क्या हाल किया? उसको उठा करके कूड़ेदान में उसकी हैसियत याद दिला दी कि तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमानों की आवाज उठाओगे, तुम मुसलमानों के लीडर बनोगे, तुम मुसलमानों के आवाज बनना चाहते हो। उसको उठा करके कूड़ेदान में डाल दिया। और यहां हमारी कम्युनिटी के लोग जाति मफाद के लिए 2-2 करोड़ रुपया, 1-1, 1.5 करोड़ रुपया दे करके टिकट ला रहे हैं। किस लिए ला रहे हैं? क्या उनको कौम से लेना देना है? क्या उनको अपने कम्युनिटी से कोई मतलब है? क्या कौम का कोई दर्द है उनके अंदर? वो जो भी कर रहे हैं वो सियासत के लिए कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं अपने जाति उरूज के लिए कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं अपनी जाति नफ्सियात की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं नफ्सियाती तस्कीन के लिए कर रहे हैं। इससे ज्यादा उनका कोई मकसद नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपके लिए जो आवाज उठ रही है बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी की, आपके लिए जो लाखों किलोमीटर का सफर कर रहा है, आपके लिए जो खड़ा हो रहा है, आपके लिए जो बोल रहा है, आपके लिए जो लड़ रहा है, क्या हमारा भी हक नहीं बनता उसके लिए हम एक वोट अपनी निछावर करें या उसके हक में वोट खड़े होकर के दे दें? मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। इस चीज को पहचानिए, इस पोस्ट को इतना शेयर करिए कि हमारी सोई कौम के नौजवान जो सो करके गफलत में अभी भी वक्त काट रहे हैं वो निकलें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक में एक एक वोट पतंग के निशान पर करिए। पतंग आपका अपना निशान है, जैसे ब्राह्मणों का निशान है, दलितों का निशान है, आदिवासियों का निशान है, तमाम लोगों का निशान है। हम तो ये वादा करते हैं ना कि हम किसी पे जुल्म नहीं होने देंगे। हम तो ये बोल रहे हैं ना हम किसी समाज को बेइज्जत नहीं करेंगे। हम तो ये बोल रहे हैं ना हम किसी समाज को दबा करके दूसरे समाज को खुश करके उसकी वोट नहीं हासिल करेंगे। हम जो भी करेंगे वो दीन इस्लाम की रोशनी में इंसाफ के तकाजे पे, इंसाफ के तराजू पे तौल करके इंशाअल्लाह ताला टांडा विधानसभा में करेंगे। ना हमारा हिंदू भाई हमसे मायूस होगा, ना हमारा मुसलमान भाई हमसे मायूस होगा, ना हमारा दलित भाई हमसे मायूस होगा, ना हमारा सिख भाई हमसे मायूस होगा। जो हक फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला वो टांडा विधानसभा में नाफिज किया जाएगा, वो सुनाया जाएगा। ना प्रशासन किसी को गोश्त के नाम पे उठा सकता है, ना प्रशासन झूठे मुकदमे किसी पे आयद कर सकता है किसी समाज पे। जो सही होगा, जो दोषी होगा, उसकी पैरोकारी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टांडा में नहीं करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि अभी भी वक्त है। अपनी शिनाख्त को बचा लीजिए, अपनी दस्तार को बचा लीजिए, अपने
एकजहती को कायम करिए, क्योंकि ये समाज बांट करके वोट लेने वाले भेड़िए फिर हमारे दरमियान घूम रहे हैं। ये पैसों के बल पे चुनाव जीतने वाले लोग हमारे दरमियान घूम रहे हैं। ये पैसों में के बल पे अपनी मोटरसाइकिल में तेल डलवा करके हमारी कौम को बांटने के लिए गली गली, आज मुझसे कई लोग ऐसे मिले हैं जो पैसा लेकर के गली गली कौम को बांटने के लिए दौड़ रहे हैं कि कौम को किस तरीके से बांटा जाए। आज कई जगह पे ऐसे लोगों से मुझको मेरी मुलाकात हुई है जो पैसा लेकर के अपनी गाड़ी में तेल फुल कराते हैं और ये वादा करके निकलते हैं उस जमीर फरोज से कि हम जा रहे हैं, हम पतंग की ओट काट करके आपकी तरफ डाइवर्ट करेंगे, हम मुसलमानों को गुमराह करके आपकी तरफ लाएंगे, हम मुसलमानों को बांट करके आपकी तरफ लाएंगे। और उनका वो जलील आका उनको पैसे देता है, उनकी जेब भरता है, उनकी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है कि मुसलमान कौम बटे और हमारी ताकत ना खड़ी हो पाए, हमारी ताकत, सियासी ताकत ना खड़ी होने पाए। मुसलमानों, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं। मैंने जो भी सियासी लड़ाई लड़ी है या जिन लोगों ने मुझको मोहब्बत दी है गायबाना तरीके से, जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की हैं गायबाना तरीके से, जिनको मैं जानता नहीं, जिनको मैं पहचानता नहीं, सोशल मीडिया की पोस्टों के जरिए से पहचान पाया हूं, मैं उनका कर्ज तो नहीं अदा कर सकता, लेकिन फिर एक मर्तबा वादा करता हूं इरफान पठान के जिस्म का एक एक कतरा इंशाअल्लाह ताला अपने कौम के उरूस के लिए सर्फ किया जाएगा। और मैं अपने हर उस भाई का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मेरे लिए पोस्ट चलाई, जिसने मेरे टिकट की लड़ाई लड़ी, जिसने मेरे उरूस के लिए मेरे काम को देख करके मुझे दुआएं दी। आज पूरे टांडा विधानसभा का जब दौरा करता हूं ना, तो गांव गांव में एक एक घर से आवाज आती है कि सिर्फ पतंग, सिर्फ पतंग, सिर्फ पतंग को वोट दिया जाएगा। आप हारो या जीतो, लेकिन वोट तो इस मर्तबे पतंग को देंगे। तो मेरे भाइयों, ज़मीर फरोशों से होशियार रहिए, ज़मीर बेचने वालों से होशियार रहिए। इंसान के जिस्म से रूह निकल जाना ही मुर्दा नहीं होना कहलाता, ज़मीर का मर जाना भी मुर्दा होना कहलाता है। तो जिंदा होइए, आप एक जिंदा कौम हो, जिंदा होइए। जो भाई मुझसे बिछड़े हुए हैं, जो भाई मुझसे दूर हैं, जिन भाइयों को बरगला करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के करीब नहीं आने दिया जाता, मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह ने टांडा विधानसभा में एक मौका दिया है, आइए हम आप मिल करके एक तारीख रकम करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मेरे उन भाइयों से वादा है कि आप मायूस नहीं होंगे, कोई भी भाई मायूस नहीं होगा, ना हिंदू भाई मायूस होगा, ना मुसलमान भाई मायूस होगा, ना दलित भाई मायूस होगा, ना क्रिश्चियन भाई मायूस होगा और ना सिख भाई मायूस होगा। एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताइए। सब मानते हो ना कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक काबिल लीडर है, सब मानते हो ना, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, सब मानते हैं कि इतना काबिल लीडर हिंदुस्तान में नहीं है, इतना काबिल लीडर, इतना बेबाक बोलने वाला कोई लीडर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में नहीं है। तो मेरे भाइयों, एक मर्तबे उसको चुन करके देखो, तो चुन करके देखो, इंशाअल्लाह ताला हर कौम का मुस्तकबिल सुधरेगा, हर कौम को उरूज मिलेगा, हर कौम को उनका जायज़ मकाम दिया जाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।